हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने एटीएम क्लासेस में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जितना भी एमसीक्यू आपका आया हुआ है सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग जो उसके आसपास जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको बहुत ही डिटेल में मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा होगा। 2004 से लेकर के 2023 तक सारा हम लोग सीरीज करने वाले हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 2015 तक कर चुके हैं और आज हम लोग 2016 जो है करने वाले हैं। ठीक है, इफ G इज द ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ठीक है, अगर आपके पास G कोई ग्रुप दिया हुआ है और कोई एलिमेंट A है सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन A इज इक्वल टू कह रहा है A क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट होगा, या आपका जाना पहचाना आंसर नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा ऑप्शन। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ए इनवर्स से यहाँ पर ए स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या चूंकि ये ग्रुप है तो इसमें कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये बन गया आपका ए ई और ये बन गया ई। ठीक, यहाँ पर मिल गया हम लोग को ए बराबर ई, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट। आपका ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इफ F23 एंड G45 आर टू परमुटेशन, आपके पास दो परमुटेशन गिवन है F और G। ठीक है, और दिया हुआ है एक परमुटेशन आपको निकालना है 1 2 3 4 5 में, तो FG क्या होगा। ठीक है, F दिया हुआ है, G दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 में FG परमुटेशन क्या होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 का 2 है, 2 का 3 है और 3 का 2, 4 का 5, 5 का 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं 2 का 3 है, फिर 3 का 2 है तो 3 का 2 है, 4 का 5 तो 4 का 5 है, और 5 का 4, 5 का 4 है। और जो चूंकि इसमें ये था नहीं तो 1 का सेम होना चाहिए था 1, तो 1 का 1 है ही। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का 2 दे दिया है तो यहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का था 3। ठीक है, और 3 का यहाँ पर 2 दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले ही गलती मिल गया, 6 तो है भी नहीं इसमें, तो वैसे ही आपका खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी 6 आ गया है तो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर 1 का 2 है, 2 का 2 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे किस तरह से ये है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एक्स वैन एक्स इज लेस देन 1। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसका वैल्यू 1 प्लस मॉड एक्स होता है अगर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो, और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है फॉफ ऑफ -2 और 3। ठीक है, दोनों को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बार निकालते हैं, एफ ऑफ एफ -2 निकालेंगे, एफ ऑफ एफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ, अब जब ये -2 है तो x का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, तो जब x छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया आपका ऊपर वाला, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ -2, मतलब कि f1 प्लस 3, तो f4। फिर f4 क्या हो गया, 1 से बड़ा है, तो इस बार लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और फिर f3 3 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 3 आएगा और आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर चेक करते हैं एफ ऑफ 3 पर, ऑफ 3, एफ ऑफ f3, चूंकि ये आपका बड़ा है 3 1 से, तो ये फंक्शन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 3, ये आंसर देगा आपका 3। और फिर से ये 3 1 से बड़ा ही है, तो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 3, तो आ गया 3। तो आपका दोनों जो आंसर हो गया 3 और 3, यहाँ पर कॉमा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एक्स। ठीक है, पार्टीशन ऑफ एक्स क्या होगा, तो आपका ये क्या होता है, बेल नंबर से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है,
तो उसका नंबर ऑफ पार्टीशन जो होता है वो होता है 1 ना, अगर आपके पास इम्पटी सेट है, नल सेट है तो। फिर अगर वैसा सेट जिसमें कि एक एलिमेंट हो, उसमें भी नंबर ऑफ पार्टीशन क्या होगा, तो वो 1 होगा। फिर ये था 0 वैसा सेट जो कि इम्पटी सेट के लिए हो गया, ये हो गया इम्पटी सेट के लिए। और इधर जो आ रहा है ये आ रहा है आपका नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एक्स, और इधर है आपका एक्स अगर इम्पटी सेट हो। अगर एक्स में एक एलिमेंट हो, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एक्स 1 हो, तो जो नंबर ऑफ पार्टीशन होगा तो भी 1 होगा। अगर एक्स में 2 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ पार्टीशन हो जाएगा 2। अगर एक्स में 3 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ पार्टीशन होगा 5। और अगर एक्स में 4 एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ पार्टीशन होगा 15। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 4 एलिमेंट है एक्स में, तो नंबर ऑफ पार्टीशन हो गया आपका 15, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 15 में बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो जाएगा। आप चाहें तो ये 3 एलिमेंट लेकर चेक कर सकते हैं कि 3 वाले में 5 आता है कि नहीं। सपोज करते हैं एक्स एक सेट है जिसमें 1 2 3। अब इसका हम लोग पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि इसको इस तरह से बांटना है कि इंटरसेक्शन जो है वो फाई आए और यूनियन सेट दे दे, ठीक है। और एक सेट भी कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब वही हो गया इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। तो एक तो ले लेते हैं हम लोग सबका अलग अलग, 1 2 3, ये पहला पार्टीशन, ठीक है। याद रखिएगा सब मिला के 5 ही आएगा, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा इसमें, कि 3 एलिमेंट वाला हम लोग चेक कर रहे हैं। फिर एक ले लेते हैं 1 और 2 3 को साथ दे देते हैं। तीसरा आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि 2 को अलग रखेंगे इस बार, और 1 3 को एक साथ रखेंगे। चौथा इस बार आपका कौन रहेगा, तो 3 अपना अलग रहेगा, और 1 और 2 पेयर में रहेगा। ये 4 हो गया। और पांचवा जो सेट खुद है वो आ जाएगा 1 2, यहाँ पर 5 आ गया। आप चाहें तो 4 में भी करके देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा 15-15, तो यहाँ पर आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होता, और साथ में एग्जाम में आपका नंबर टाइम भी, वहाँ पर भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 15, याद रखिएगा। अगर 5 आ जाए, ठीक है, हालांकि 5 अभी तक कभी आया नहीं है, 3 भी आ चुका है एग्जाम में, 4 भी आ चुका है, 5 अगर आ जाए ये होता है आपका 52, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि ये किस तरह से आता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे आता है, ये जो नंबर मिला है वो कैसे मिला है, इसका भी मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा अगर आपको जानना होगा तो। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस, कहता है इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो सबसे अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो उसका डायगोनल एलिमेंट होता है ना। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू या करेक्टरिस्टिक रूट्स भी इसको कहते हैं हम लोग, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो, मतलब कि 1 2 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 1 2 3। इसके बारे में एक दो चीज़ और भी आप जान सकते हैं, जो आइगन वैल्यू होता है उनको ऐड अगर करते हैं तो वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देता है, ठीक है। सम ऑफ आइगन वैल्यू ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वही इसका जो आइगन वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट आएगा। तो आप करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को। तो इससे भी आप क्या बना सकते हैं, अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो इसका बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ दिस हैज दैश, कहता है एक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है बाइक्वाड्रेटिक, और इसमें बोल रहा है कि एक निगेटिव रूट होगा, एक पॉजिटिव रूट होगा, 2 इमेजिनरी रूट होगा, या इनमें सभी होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये एफ एक्स इसको अगर मान लें एक्स पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 100,
10 बराबर 0। तो चेंज ऑफ साइन इसमें देखते हैं कितना आया है एफ एक्स में। तो ये प्लस 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 माइनस, तो एक चेंज आया है, क्योंकि ये तो सब प्लस ही है। साइन चेंज कितना है, एक चेंज आया है। इसका मतलब इसके पास वन पॉजिटिव रियल रूट है, वन पॉजिटिव रियल रूट है। एफ ऑफ -1 माइनस एक्स निकालेंगे, ये तो हो जाएगा -x⁴ होगा तो प्लस ही आ जाएगा। यहाँ पर भी -x का स्क्वायर करेंगे तो +x² ही हो जाएगा। यहाँ पर -x करेंगे तो -7x और ये -110। ठीक है, यहाँ सॉरी 11 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर साइन चेंज देखेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो एक साइन चेंज हुआ है ना। प्लस से माइनस अगर होता है तो एक साइन चेंज होता है, या माइनस से प्लस होता है। तो चूंकि एक चेंज हुआ है एफ ऑफ -x में, उसके पास एक निगेटिव रूट भी होगा। ठीक है, एक निगेटिव रूट भी होगा। अब चूंकि ये आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके पास टोटल 4 रूट है ना। तो जिसमें से कि 2 रियल आ गया, 2 रियल आ गया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो बाकी जो 2 बचा वो होगा आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो सब मिला के 4 रूट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, और इस तीनों को कंबाइन करने वाला जो ऑप्शन डी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ये तीनों सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। सॉरी, 1 - 3 टू द पावर हाफ -1/3 1 - 1/3 पावर 3/2 वगैरह वगैरह, एक आपके पास इन्फिनाइट सीरीज दिया हुआ है, इसका सम निकालना है। इससे पहले हम लोग एक सीरीज रिकॉल करते हैं। tan इनवर्स x का सीरीज आपको याद होगा, ये और टर्म्स होता है इसमें, x माइनस एक्स क्यूब प्लस x पावर 5 माइनस x पावर 7 डॉट डॉट डॉट। साथ में इसमें और नंबर से डिवाइड भी होता है, जैसे यहाँ पर बाय में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से जितना पावर उतना ही बटे में होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आपके पास जो सीरीज मिलेगा, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, ये हो जाएगा 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा +1/5। इसी तरह से ये जाएगा आगे भी, ये एक सीरीज आ गया हम लोगों के पास। फिर प्लस करते हैं, अब दूसरा सीरीज लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सीरीज में हम लोग अगर माइनस कॉमन रख लेते हैं तो दूसरा सीरीज आपको एक ये मिलेगा, स्टार्टिंग होगा 1/3 टू द पावर हाफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, तो माइनस को कॉमन रखे हुए हैं। अगला बार ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और चूंकि माइनस कॉमन रखे हुए हैं फिर से माइनस हो जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/3 इंटू 3 पे पावर हाफ। फिर अगले बार में आएगा प्लस 1/5 1/3 पे पावर 5/2। आपको दिख रहा होगा कि ये जो सीरीज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बस x के प्लेस पर क्या रखा हुआ है, तो x के प्लेस पर 1 है। यहाँ 1 है, यहाँ इंटू में 1 रख सकते हैं, 1 का क्यूब, यहाँ इंटू में आप 1 पावर 5 कर सकते हैं। तो ये दे देगा मेरा tan इनवर्स 1। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो x के प्लेस पर कौन आया है, 3 टू द पावर हाफ आया हुआ है ना। यहाँ पर 1/3 इंटू 3 पावर 3/2 था, यहाँ 3 पावर 1/2 जो है ये आया हुआ है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2 का क्यूब, ये 3 पावर 1/2 का पावर 5 ऐसे बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स ये 1/3 पे पावर हाफ, tan इनवर्स 1 3 पावर हाफ का मतलब होता है √3, 1/√3। अब tan इनवर्स की जो आपका 1 होता है वो होता है 45 डिग्री π/4, और 1/√3 होता है आपका आई थिंक 30 पर, 30 का मतलब हो गया π/6। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो π/12 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सीरीज आप निश्चित रूप से याद रखिएगा tan इनवर्स का। इस पर एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। द सेट ऑफ z/6, आपके पास रिड्यूस क्लासेस मॉडुलो 6 का एक सेट दिया हुआ है, और कह रहा है ये कम्यूटेटिव रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।
ऑफ रेड्यूसो क्लास देन इट हैज़, तो कह रहा है इसके पास होगा, है ना, ये एक रिंग है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला है डिवाइजर ऑफ जीरो होगा ये, दूसरा है कि नो डिवाइजर ऑफ जीरो होगा, तीसरा इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, और चौथा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो जीरो ऑफ डिवाइजर पहले आप जाने कि जीरो ऑफ डिवाइजर क्या होता है कि कोई नंबर है आपके पास ए और बी, ठीक है, दोनों का दोनों नॉट इक्वल टू है, और इसको इनटू करने पर जीरो आ जाए। ठीक है, इसको इनटू करने पर अगर जीरो आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, और अगर ए और बी दोनों का दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों का दोनों नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू जीरो है और बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन ए बी आ जाए जीरो के बराबर, तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर ऑफ जीरो या विथ जीरो डिवाइजर्स। तो यहाँ पर आपका इस वाले में अगर आप चेक कीजिएगा द सेट ऑफ जेड बाय 6, इसमें अगर चेक करें तो कोई दो एलिमेंट अगर ले हम लोग, जैसे रिड्यूस मॉडलो क्लास अगर आप ले यहाँ पर जीरो के लिए, तो 6 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो किसमें जीरो आएगा रिमाइंडर, तो एक आएगा जीरो में, फिर 6, फिर 12, इस तरह से इसमें बहुत सारा एलिमेंट आएगा प्लस माइनस दोनों। फिर उसी तरह से अगर 1 लेंगे तो 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो एक तो 1 आएगा इसमें, और साथ में आएगा 7, उसी तरह से 7 13 वगैरह वगैरह। फिर अगर 2 का हम लोग निकालें तो 2 में आ जाएगा 2 के 8 6 14। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें अगर डिवाइड कीजिए किसी में भी 6 से तो हमेशा आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से 3 करेंगे तो एक तो 3 होगा, फिर 9 होगा, फिर 9 6 15 होगा, इस तरह से जाएगा। इसी तरह से आपके पास 4 का आएगा, 5 का आएगा। ठीक है, और सब का अगर हम लोग लेंगे यूनियन तो पूरा आपको सेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको दिखाना है हम लोग को कि ये डिवाइजर ऑफ जीरो है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, दो एलिमेंट 2 और 6, तो यहाँ 2 और 3, तो ना तो 2 मेरा जीरो के बराबर है और ना ही 3 जीरो के बराबर है, लेकिन इसको प्रोडक्ट करने पर आएगा 6, और 6 से रिमाइंडर क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दोनों नन जीरो था, लेकिन जो आंसर आया वो मेरा जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया आपका डिवाइजर्स ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, नो डिवाइजर्स ऑफ जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग सीखते रहिए, आपका एग्जाम भी जल्द होने ही वाला है, तैयारी अपना तेज कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।